नमस्ते। तर्क और तथ्य में आपका स्वागत है। यह बात तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले और बाद भी हमारे यहाँ ऐसा इतिहास लिखा गया जिसके कारण हिंदुओं के मन में एक लघुता ग्रंथि हो गई। वह अपने धर्म से लज्जित होने लगे। ऐसा भी एक समय था जब लोग मंदिर जाने में शर्म का एहसास करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इतिहास में कुछ काले अंग्रेजों ने ऐसा काम किया जिसके द्वारा हिंदू सनातनी महान राजाओं का चरित्र हनन हुआ। उन्हें काल्पनिक तक कह दिया गया। एक था राजा जिसका नाम था अशोक, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो महान हो गया। और एक था राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि वह विष्णु भक्त था तो वह काल्पनिक हो गया, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। अशोक ने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण किया, स्तंभों का निर्माण किया, बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। तो हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो एक गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश की शुरुआत श्री गुप्त ने की थी। आगे चलकर उस वंश में समुद्रगुप्त हुए, उसके बाद हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हें ही विक्रमादित्य नाम से जाना गया। उन्होंने भी अशोक की तरह बहुत सारे शिलालेखों का और लौह स्तंभों का निर्माण करवाया। उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यापीठ का निर्माण करवाया। उन्होंने ही अजंता इलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। फिर भी क्योंकि राजा विक्रमादित्य के स्तंभों में भगवान विष्णु की स्तुति थी और राजा अशोक के स्तंभों में बुद्ध भगवान की स्तुति थी, दोनों ही कार्य लगभग एक समान है। क्योंकि अशोक ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार किया, अपितु राजा विक्रमादित्य ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इतिहासकारों ने उन्हें नकार दिया। आज हमारा बालक जो स्कूल में पढ़ता है, उसे विक्रमादित्य के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह राजा विक्रमादित्य के साथ न्याय नहीं है? उन्होंने शकों को हराकर उज्जैन नगरी को अपनी राजधानी बनाई। तब से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। हम जिस पंचांग का अनुसरण करते हैं वह विक्रम संवत विक्रमादित्य की देन है। फिर भी वह काल्पनिक कहे गए।
सोचो ये कितना बड़ा अन्याय है। दूसरी तरफ अशोक इसलिए महान था कि उसने कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन कर लिया। उसके मन में बहुत घृणा उत्पन्न हुई स्वयं के प्रति, और उसने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। ऐसा इतिहासकारों तथा कथित वामपंथी इतिहासकारों का यह कहना है, परंतु वास्तव में क्या ऐसा ही था? अशोक के पिता बिंदुसार तो जैन धर्म का पालन करते थे। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, उसके 4 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। यानी कि अशोक ने बौद्ध रहते हुए कलिंग का नरसंहार करवाया। बौद्ध बनने के बाद भी अशोक ने बहुत सारे युद्ध लड़े और उसके राज्य में मृत्युदंड की सजा यथावत रही थी। फिर भी इतिहासकारों ने अशोक को बौद्ध धर्म का, अहिंसा का महान प्रचारक बताया और उसका महिमा मंडन किया। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य को काल्पनिक चरित्र बता दिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। महान कवि कालिदास वो भी उनके दरबार में थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे 9 रत्न उनके दरबार में थे। उनके समय में भारत व्यापार में विश्व में नंबर 1 था। उनके समय के विदेशी इतिहासकारों ने भारत को तब सोने की भूमि कहा था। बाहर वालों के मुताबिक चंद्रगुप्त द्वितीय का समय भारत के लिए स्वर्ण युग था, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने ही उनके साथ अन्याय किया। इसको खुश करने के लिए हमारी सरकार ने ऐसा किया। आज के हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान राम और कृष्ण को युग पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं। फिर भी क्या राम और कृष्ण को इतिहास की पुस्तकों में स्थान मिला? नहीं मिला। तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को कैसे मिल सकता है? ये हमारे लिए लज्जा की बात है। हम अपने इतिहास को बचा नहीं पाए। हमने गलत इतिहास का कभी विरोध नहीं किया। इसका परिणाम बहुत दूरगामी है। अंग्रेजों ने जो हमारे इतिहास के साथ किया, उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी हमारी सरकारों ने चलाए रखा। ये किसको खुश करने के लिए ऐसा किया गया? और आज भी यही चालू है। वही झूठा इतिहास चालू है, तो उसे हटाया क्यों नहीं जाता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलो अब राम और कृष्ण को इतिहास की किताब में स्थान न दो। शायद आपके पास इतने हजारों वर्ष पूर्व के प्रमाण न हो, परंतु राम, कृष्ण और शिव के जो मंदिर है, क्या वो भी इतिहास का हिस्सा नहीं है? किस राजा ने सर्वप्रथम सोमनाथ का मंदिर बनवाया था? ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता?
दक्षिण भारत के भव्य मंदिर किस राजा ने बनवाए, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? भारत के इतिहास में राम, कृष्ण और शिव की भक्ति का क्या असर हुआ, यह क्यों नहीं पढ़ाया जाता? कौन कौन से राजा शिव भक्त थे, कौन विष्णु भक्त थे, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारे इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो भी शासक हुए उन सब का इतिहास खत्म कर दिया। धननंद को हराकर चंद्रगुप्त का शासन हुआ, ये पढ़ाया जाता है। परंतु धननंद ने किन वंशों को हराया था? परंतु धननंद का जो पिता था, महानंद, ऐसा शायद नाम था, महानंद या पद्मनंद, महापद्मनंद, उसने किन शासकों को हराकर इतना बड़ा राज्य बनाया था? उन शासकों के बारे में, वह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इक्ष्वाकुवंशी कौन थे वह लोग, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर वो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे जिनको हराकर नंद साम्राज्य बना था, तो इक्ष्वाकु वंश कहाँ से शुरू हुआ था, यह भी इतिहास का विषय है और सबको पता है कि इक्ष्वाकु कौन थे। तो उन्हें भी इतिहास की किताबों में स्थान मिलना चाहिए। और फिर इसी कड़ी में भगवान राम भी आते हैं। परंतु राम और कृष्ण को धर्म के नाम पर हमारे इतिहास में स्थान नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है? बाकी धर्मों के महान जो पुरुष है उनके बारे में इतिहास की किताबों में छोटा सा जिक्र तो जरूर मिल जाएगा, परंतु राम और कृष्ण का जिक्र इतिहास की किताबों में एक लाइन भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि अकबर महान है परंतु छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप वो महान क्यों नहीं बताए गए? अशोक महान परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय क्यों नहीं महान? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रभाव कंबोडिया तक है। कंबोडिया के मंदिरों के निर्माण में जो शैली है वो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासकों की शैली है। लंदन और अमेरिका के म्यूजियम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम के सोने के सिक्के हैं, परंतु इसका उल्लेख हमारे पुस्तकों में नहीं होगा। ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जाएगा कि विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनका समय अलग अलग था, यानी अलग अलग राजाएं विक्रमादित्य नाम से स्वयं को संबोधित करवाते थे। तो मित्रों, ऐसा चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे और गलत इतिहास का विरोध नहीं करेंगे। तो तर्क और तथ्य में इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।